है, चाहो तो इधर जोड़ लो और चाहो तो उधर जोड़ लो। जहाँ आपकी इच्छा हो इसी मन से ताला खुलेगा और इसी मन से ताला लगेगा। प्यारे बंधुओं, तो जितासनो जितेंद्रिय, ऐसा कर लेने के बाद में करना क्या होगा? बोले वो भगवान श्याम सुंदर मुरली वाले को अपने चित्त में बसा लो। अपने चित्त में अगर उस श्याम सुंदर को बसा लोगे तो फिर ये जो दुखालय है ना संसार, ये संसार की विघ्न बाधाएं आपको नहीं घेर सकती। महाराज कहा देखो, यही सुंदर बात ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद हुआ था। परीक्षित जी बता रहे, बोले नारद जी घूमते घामते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और पहुँच करके ब्रह्मा जी से ने देखा नारद आए हैं, स्वागत सम्मान किया। बोले नारद थोड़ी देर बैठना। नारद जी सामने बैठ गए। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करी और ध्यानावस्थित ध्यान में लग गए। कुछ देर बाद नारद जी ने आंखें खोली, ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो नारद जी ने सवाल कर दिया, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आपसे भी ऊपर कोई है? ब्रह्मा जी बोले हाँ, हमसे भी ऊपर कोई है। नारद जी बोले मैं तो समझ रहा था कि सारा संसार आपने ही बनाया है, तो हमारे समझ में तो आप ही है और संसार में कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मा बोले नारद सुनो, हम अपनी बीती बता रहे। सबसे पहले भगवान ने मुझे पैदा किया, क्षीर सिंधु में सो रहे शांत रूप भगवान, और नारायण की नाभि से निकला कमल महान, और उस कमल से प्रकट भये ब्रह्मा चतुर्सुजान, अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज रचा जहान। नारायण, नारायण का अर्थ क्या है जानते हैं आप? बता सकत को? अरे इतनी बार भागवतें हो गई, काऊ ने नारायण को अर्थ ही नहीं बताओ। अरे राम राम। नार माने होता है जल, अयन माने घर, सीधा है। नारायण जल में जिसका घर है, क्षीर सागर में जिसका घर है, क्षीर सागर में जो शयन कर रहा है, शेष सैया पर जो शयन करता है, भगवान शेष का गद्दा बना करके जो सो रहे हैं, ऐसे भगवान और नारायण की नाभि से कमल निकला। ब्रह्मा बोले और कमल नाल से हम प्रकट हो गए। प्रकट तो हो गए मगर हमें समझ में ना आवे हम क्या करने लग जाएं। क्या करें भाई? हम कौन हैं? आंख बंद की, ध्यान किया, दो शब्द सुनाई दिए। शब्द कौन कौन गूंज रहे हैं कानों के सामने? ता पा, ता पा, ता अक्षर और पा अक्षर, ता पा मिला दो सो क्या होगा? बोले तप। तप यानी तपस्या करो। ब्रह्मा जी समझ गए, ठीक। बोले तपस्या करने के पहले हमें देखना चाहिए हम कहाँ से आए और कहाँ जाएं। सो कमल नाल में घुस गए भैया। कई वर्षें गुजरते रहे मगर कमल नाल का जब अंत नहीं पाया, लौट के वापस आ गए। बोले आकाशवाणी ने बताया, शब्द सुनाई दिए, तब तपस्या करो। और विचार किया, चारों तरफ दृष्टि डालने का। सो चार मोह हो गए। हाँ, एक तो था ही और तीन मोह और प्रकट हो गए। सो चारों तरफ देखने लगे। सो तभी से नाम पड़ा चतुरानन। चतुरानन। अब भगवान ने कुछ दिनों के बाद में तपस्या से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा के सामने दर्शन दिए, और दर्शन देकर बड़ी सुंदर बात कही। बोले ब्रह्मा, आज मैं तुम्हें तत्व क्या है, माया क्या है, तत्व, माया, जीव, जिज्ञासा, चार चीजें बताई।
और चार ही श्लोक सुनाए। अहमे बाग्रे समे बाग्रे, अहमे वाग्रे समे वाग्रे, तत्त्वमायां जिज्ञासया। कहने का आशय चार श्लोकों में चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई। जब चार ही श्लोक हटे, पहले श्लोक में तत्व का ज्ञान कराया ब्रह्मा को। तत्व क्या है? अहमे वाग्रे, मेरे से आगे ना कोई है, ना कोई था और ना कोई रहेगा। अहमे, अहा में अग्रे, अहमे वाग्रे, आगे कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले जब हटाओ, आपने जो सारो संसार रचो है, तो देखो घर मकान बनावे के लाने कछु बिल्डिंग मटेरियल तो चाहिए भाई। बिना बांस बल्ली के, लट्ठा के, सरिया के, सीमेंट के, ईंट गारा के और बिना कारीगर के भाई कैसे मकान बनेगा? भगवान ये बात समझ में ना आई हमारे। तो भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा, मैं ही था और मैं ही हूँ जब हमारे पास, हमारे सामने कोई था ही नहीं। अरे बोले कोई तो होगा जिसने ये आपको मदद कर दी है संसार बनाने में। भगवान ने कहा मैं ही संसार हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ और मैं ही बनने वाला हूँ। ब्रह्मा जी बोले भगवान रची ना काहे? बोले देखो घड़ा मिट्टी से बना है, घड़ा मिट्टी से बना है और बनाया किसने है? खेत से मिट्टी ले गया कौन? वो कुम्हार, कुंभकार, घड़ा बनाने वाला मिट्टी को बनाया और बना करके घड़े की आकृति कुम्हार ने दे दी। लोहार के पास आप लोहा लेकर के गए, उसने लोहे को तपाया, फरसा बनाया, कुल्हाड़ी बनाई, तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र बना दिए। कुंभकार ने मिट्टी के सारे बर्तन बना दिए। तो निपादान कारण और उपादान कारण, इसमें दो चीजें आती हैं भाई। सामग्री चाहिए और बनाने वाला चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं ही सामग्री हूं और मैं ही बनाने वाला हूं। ऐसे कैसे बन जाएगा? ब्रह्मा जी बोले कोई उदाहरण दो जो हमें समझ में तो आए। तो भगवान ने कहा देखो, मकड़ी को देखा आपने? मकड़ी को, जो मकड़ी जाला, मकड़ी का जाला कौन बनाता है? मकड़ी बनाऊ कि नहीं बनाऊ? और जब तक बाकी इच्छा है जाला लगा रहता है, और जब इच्छा होती है वो जाले को खत्म करके अपने में ही, ना कोई निमित्त कारण है, ना कोई उपादान कारण है। चाहे सोने को देखो, मिट्टी को देखो और लोहार को देखो, सबको बनाने वाला चाहिए, बनने वाला चाहिए। मगर मकड़ी के लिए कोई बनाने वाला नहीं है, ना कोई बुनने वाला आया। उसने स्वयं जाल बनाया और जब इच्छा हुई तो जाल को अपने में समासित कर लिया, अपने में समेट लिया। भगवान कहते उसी प्रकार से मेरा ये संसार है। मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बना हूँ। अहमे वाग्रे समे वाग्रे। आंखें खोल लो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई बात नहीं, तो हमारी आड़ में बैठ जाए, ऐसा ना हो देखो ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और बाकी बगल में कहूँ कौन सो जाए तो नहीं भैया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ड्राइवरों को कहूँ हम सो गए तो फिर क्या हुआ भैया? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का आशय माया, माया जीव जगत। भैया कोई बात नहीं, इधर अपने प्रसंग पर रहे, बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है। माया जीव जगत, आगे समझाया माया का प्रभाव। मेरी ही ये माया है, सारी माया। लोग मुझे मायापति के नाम से पुकारते हैं, मायापति के नाम से मुझे बुलाते हैं,
और ये जो माया देख रहे हो संसार में, जो दिख रहा है वो है नहीं। हाँ, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है नहीं वो दिख रहा है। मदारी को खेल देख लो आप। हाँ, कहूँ कछू दिखे है, कहूँ कछू दिखा है। बोले जो इंद्रजाल जैसो खेल जब संसार को है, दिखता तो सब कुछ है मगर है कुछ नहीं है भैया। अशाश्वतम दुखालयम, ये अशाश्वत है। और शाश्वत क्या है? बोले केवल तत्व, और तत्व के बाद बचता है जिज्ञासा। भगवान ने अपनी माया का बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोले ब्रह्मा, सारे संसार में मेरी ही माया है, और मेरी ही माया से संसारी जीव आ रहा है और जा रहा है, 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहा है, भ्रमत है, समझता सब कुछ है, कहता सब कुछ है, मगर ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते हैं। जब भक्ति ज्ञान और जब सच्चा वैराग्य होता है, तभी वो हमारे जब चरण शरणगत हो जाता है, और नहीं तो एक दूसरे को, हाँ, हम गिड्ढा में गिर रहे तो भैया और तुम गिर जाओ। हो काऊ एक जन की भैया परीक्षा जी नाक कटी थी, नाक, और वे बेचारे बांधे ऐसो वो नहीं, वो अब कोरोना काल में वो लगा लेते आगे का कहा तो मास्क कहते भाई, मुसी का कहा जी बताओ। हाँ सही है। तो बोले भाई अपने बेचारे बांधे। एक सज्जन ने पूछी कहा भैया जब बताओ जो काय बांधे रहता आप 24 घंटा। अरे बोले सुनो, हम जा से बांधे रहे तो हमारी कट गई ने। अरे भैया कैसे कट गई बताओ बताओ। तो जी की कटी थी नाक, वो जा सोचत तो कि हम जौन गली से निकल सो लड़का बच्चा कहा नकटे बब्बा आए, बराबरी के लोग बेगान लगा, अरे वे नकटे भैया आ रहे, और कहूँ से निकले सबको नकटे चाचा आ रहे, नकटे नकटे बुलाऊ हमें सबको। तो हमें बड़ी शर्म लगा। तो बोले सुनो ऐसे थोड़ी कट गई जा नाक हमारी। भाई बोले भैया बताओ कैसे कट गई। बोले ये कान चलो तो हनुमान जी के मंदिर लो, पिस गया के खेत लो, फिर बताए हैं कैसे कट गई। बोले सुनो एक दिन हम रात में स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में हनुमान जी महाराज आए और हमसे कहने लगे कि सुनो अगर तुम अपनी नाक काट के फलाने तलैया में चढ़ा दो तो भगवान गोविंद के तुम्हें साक्षात दर्शन हो दे। अच्छा नाक तो तुमने नाक काट के चढ़ा दी। बोले अरे ओवर का, तब तो हम नकटा बन गए, नकटा बने, भगवान के दर्शन भाई। अरे बोले जे जे घूम रहे देखो, जे सामने दिखाई दे रहे, झूठ मूठ की क्या गई कि जे सामने दिखाई दे रहे, जो आ जाए लेने में। तो बोले का भैया जब बताओ हम कौन देना कटवाएं। बोले सोमवार देना, सोमवार के देना तुम हूँ आ जाओ तो जरूर भगवान के दर्शन हुए, तुम्हें ऐसी बात नहीं है। सो जब भी पहुँच गए सोमवार के बढ़िया, और वे तो चाहते ही थे आए तो ये कैसा हो। सो उन्होंने हनुमान जी के मंदिर पर जाए, उन्होंने की खर्र कर रही, देर नहीं लगी। बोले अब एक से क्या हो गए दो। अब बोले का भैया भगवान तो हमें कहता नहीं दिखाई दे रहे। अरे बोले भगवान ऐसे दिखा रहे का। बोले फिर तुमने नाक का काटी। बोले हमें सबको नक 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 कर, तो अब तुम के नकटा चाचा करने लगे सबको। अरे बोले काऊ का बता जो नहीं कि हमने ऐसे काटी। अब बे निकले सो उनसे पूछे सो बाने जोड़े 2 4 6, हाँ कि हमें भगवान दिखाई दे और तुम कटवाओ। तो गाँव में लेन लग गई भैया नाक कटवावे की, नाक ही नाक डरी से लग गया की पार पे 2 400 नकटा कर दे। कहबे का आशा है भैया देखो ये संसार भी उसी प्रकार से है, अंधरों की कतार जा रही है। एक अंधरा गिर पड़ा धमाक से तो दूसरा वो गिरने वाला ये नहीं कहेगा भैया इधर गड्ढा है बहुत बड़ा और तुम सावधान हो जाओ गिर जाओगे। बेकार सोचा तुम हम तो गिरे ही हैं, तुम हूँ और गिरो। यही भगवान की माया है जो सारे संसार को बंधुओं नचा रही, हमें नचाती तुम्हें नचाती। यहाँ तक क्या बोले उस माया ने भैया सबको नचा डाला। बड़ी विचित्र माया है उस नटखट भगवान की, पार ब्रह्म परमात्मा की कोई समझ। और जो समझ जाता है हे राजन परीक्षित माया का भेद, बस मायापति से रिश्ता जोड़ लो, समझ लो माया तुमसे दूर रहेगी, सैकड़ों कोस दूर भागेगी। अरे मृत्यु का डर है ना। बोले हाँ।
भगवान ने कहा है कि देखो मृत्यु शरती, हाँ मद भयात, मृत्यु शरती मद भयात। ये जो मौत है ना परीक्षित, जिसका तुम्हें डर है, बोली ये मृत्यु भी हमारे डर से चरती है। चरती, चरती में दो अर्थ लगते हैं। चरती है चर धातु यानी चलना, चलना फिरना घूमना, और दूसरा अर्थ लगता है चरना यानी खाना। अब हमारा आप नहीं करने लगा, देखो तो कब को चल रहा हो जाए, शर्म नहीं लग रही है। या बकरियां चल रही, गाय चल रही, भेड़ चल रही, दोनों जगह अर्थ लगते हैं। तो बोले मृत्यु चरति मद भयात, हमारे डर से मौत चलती है। सूर्यदेव अपनी तप्त गर्मी देते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, मौत भी अपना मेरे ही द्वारा कार्य करती है। इसलिए तुम्हें मृत्यु से डर नहीं होगा। कब? जब तुम परम पिता परमात्मा की शरणागत हो जाओ। शरणागत हो जाइए, फिर तुम्हें कोई डर नहीं है। इसलिए माया से बचने के लिए हमें आपको भगवान के शरण में वो जाना पड़ेगा। और सब जग को रही नचाए हरि मा